हेलो दोस्तों, वेलकम टू काज़मी होम डिज़ाइन। दोस्तों, हम जब भी घर बनाते हैं तो हमें एक बात की बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी ब्रांड का सीमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट हमारा एक मेन मटेरियल होता है घर बनाने के लिए। टोटल खर्च होता है हमारा, उसमें से 15 से 20% का खर्च हमारा सीमेंट में होता है। यानी कि स्टील के बाद सबसे ज़्यादा खर्च सीमेंट में होता है। तो हमें इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से ब्रांड का सीमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आजकल ब्रांड के सीमेंट आ गए हैं, जैसे एसीसी है, लफार्ज है, डालपिया हैं, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है। अलग अलग तरह के बहुत सारे सीमेंट अवेलेबल हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अच्छा है सीमेंट, वो अच्छा सीमेंट है, उसकी कंपनी का सीमेंट अच्छा है। दोस्तों, जब एक कंपनी के मार्केटिंग के आदमी से आप मिलेंगे, तो जिस कंपनी के आदमी से मिलेंगे तो आपको लगे कि उसी का सीमेंट सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो पे दूर हो जाएगा। हम बात करते हैं सबसे अच्छे ब्रांड का सीमेंट का। तो वैसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कि जो सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो। जितने भी सीमेंट हैं ऑलमोस्ट सारे एक ही होते हैं, बहुत रेयर डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आईएस कोड में सीमेंट का कंपोजिशन दिया गया है, सारे कंपनीज़ जो है मिनिमम उस कंपोजिशन का सीमेंट बनाती हैं, उस रूल को फॉलो करती ही है। तो सीमेंट्स में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो। कुछ कुछ सीमेंट में आप देखेंगे कि कुछ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का डिफरेंस होता है। वो इसलिए होता है कि कुछ कुछ कंपनीज़ क्या कर रही है आजकल, रोबोटिक प्लांट से सीमेंट बना रही, या फिर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ पाने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल का यूज़ करती है जिससे उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए वो सीमेंट आपको महंगा मिलता है। बाकी वैसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है जिससे कि आप कंफ्यूज्ड हों कि हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। आप निश्चिंत होकर कोई भी जो बड़ी ब्रांड है, सीसी है, लफार्ज है, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, डबल बुल है, जेपी है, कोई भी सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस कुछ लोकल सीमेंट को आप छोड़ दें जो आपके एरिया में मिलता हो, उसमें थोड़ा डिफेक्ट होता है, तो आप कोई भी ब्रांड का ही सीमेंट यूज़ करें। दोस्तों, हम जो अपने घरों में सीमेंट यूज़ करते हैं, जनरली स्मॉल कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट यूज़ होता है वो पीपीसी, ओपीसी या फिर पीएससी सीमेंट यूज़ होता है। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि इन तीनों सीमेंट में पीपीसी, पीएससी और ओपीसी में हमें अपने घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, कौन हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ढलाई के लिए ये सीमेंट यूज़ करो, प्लास्टर के लिए ये सीमेंट यूज़ करो, ब्रिक वर्क के लिए, ईंट की जोड़ाई के लिए ये सीमेंट यूज़ करो। तो असल में वो इसी डिफरेंस को बोलते हैं कि पीपीसी कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, पीएससी कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और ओपीसी कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो तीनों में अगर हम डिफरेंस जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। पहले हम पीपीसी की बात करते हैं। पीपीसी आपको ऑलमोस्ट सारे कंपनी के मिल जाएंगे। पीपीसी एक ऐसा सीमेंट होता है जो सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और जाहिर सी बात है, जब जो सेट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उसकी मजबूती की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे काम करता है, बट वो एट द एंड आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। और इस पे सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि पीपीसी सीमेंट का जो भी वर्क होता है वो उस पर क्रैकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत आराम से सेट करता है, इसकी वजह से उस पर क्रैकिंग नहीं होता है। दोस्तों, अब हम एक दूसरे सीमेंट की बात करते हैं, वो है पीएससी सीमेंट। जनरली अभी बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे मैक्सिमम पीएससी सीमेंट ही यूज़ करते हैं लोग। ये भी ऑलमोस्ट पीपीसी की तरह ही होती है।
इस पे भी क्रैकिंग का चांस कम होता है। बेसिकली ये उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी का ज़्यादा जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपका समुंदर के अंदर जो कोई कम हो रहा हो वहाँ पे, या फिर सी कोस्ट के साइड में, उन सब जगहों पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है। दोस्तों अब हम ओपीसी सीमेंट की बात करेंगे। ओपीसी सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बहुत कम दिनों में ये आपको फाइनल सेटिंग हो जाएगा। और जल्दी सेट होने की वजह से क्या होता है कि इस पे क्रैकिंग का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इस पे क्यूरिंग यानी पानी की तराई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत अच्छे से क्यूरिंग करना होता है। दोस्तों इन तीनों का अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो पीएससी सबसे सस्ता सीमेंट होता है, उसके बाद पीपीसी आपको उससे थोड़ा महंगा मिलेगा, और ओपीसी जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अब इस तीनों सीमेंट का यूज़ हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे करना चाहिए या कहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम प्लास्टर की बात करें तो पीपीसी सबसे अच्छा होगा आपके लिए, पीएससी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ओपीसी यूज़ करना हो तो ओपीसी में 3 ग्रेड का सीमेंट आता है, एक 33, एक 43 और एक 53। तो अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो अब याद रखिए 33 या फिर 43 ग्रेड का सीमेंट का यूज़ करेंगे। आप ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इस पे क्रैकिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह ब्रिक वर्क में भी पीपीसी और पीएससी का यूज़ कीजिए। अगर आपको ओपीसी यूज़ करना है तो 33 या फिर 43 का यूज़ कीजिए। और दोस्तों सबसे मेन होता है हमारा कास्टिंग का काम, आरसीसी का जो काम होता है, जो ढलाई का काम होता है, उसमें सबसे अच्छा होता है ओपीसी सीमेंट। आप पीपीसी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पीएससी से भी ढलाई का काम कर सकते हैं, ओपीसी से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो अच्छा होता है आरसीसी के काम के लिए वो ओपीसी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न था कौन से ब्रांड का सीमेंट यूज़ करना है वो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आप कोई भी एक अच्छी कंपनी का चूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। बस अब आप अपने यूज़ के हिसाब से आपको पीपीसी यूज़ करना है, पीएससी यूज़ करना है, ओपीसी यूज़ करना है, वो आप देख लें, उसी के अकॉर्डिंग आप सीमेंट परचेस करें, कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।